हेलो दोस्तों, आज हम इस क्लिप के अंदर अरिस्टोटल के जो लॉ के मतलब कानून के मतलब जो ख्यालात हैं उन ख्यालात के बारे में बात करेंगे कि अरिस्टोटल कानून के मतलब क्या ख्याल रखते थे। आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अरिस्टोटल का कहना ये था कि लॉ जो है वो नेचुरल है। ये नहीं कि लॉ नेचुरली एग्जिस्ट करती है। ये बात सही है कि लॉ को इंसानों ने ही क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी लॉ जो है ना नेचुरल है, क्योंकि ये कन्वेंशन से नहीं है बल्कि लॉ मॉरल्स पे बनती है। और लॉ जो होती है ये रीजन से इन्फ्लुएंस होती है, और उसका लॉ का जो कंटेंट है वो मोरालिटी पे है। क्योंकि ये रीजन से इन्फ्लुएंस्ड है। इसलिए जो भी जनरल प्रिंसिपल्स या आम उसूल उसूल जो माशरे में इस्तेमाल होते हैं, और वो या जो जनरल रूल्स या जनरल लॉ जो है वो हमेशा रीजन से सर्टेन है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि लॉ नेचुरल है। तो याद रहे, अरिस्टोटल का मानना था कि लॉ नेचुरल है। वो इसलिए नहीं कि लॉ नेचुरली एग्जिस्ट करती है, लॉ को तो इंसान ने ही बनाया है, लेकिन लॉ चूंकि रीजन से इन्फ्लुएंस है और मोरालिटी से इन्फ्लुएंस है, इसलिए लॉ हमेशा जो रीजन से इन्फ्लुएंस लॉ है यह हमेशा नेचुरल लॉ है। उसके बाद ये कह रहे थे कि लॉ एक ऐसी मतलब एक ऐसी चीज है जो रीजन से इफेक्ट होती है, और ये या लॉ एक ऐसा रीजन है जो डिजायर से, ख्वाहिशात से इफेक्टेड नहीं होती है। इसलिए जो भी लॉ को मानेगा वो समझो कि उसने गॉड को माना, रीजन को माना। क्योंकि लॉ जो है ना, लॉ एक ऐसी रीजन का नाम है जो डिजायर से, ख्वाहिशात से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो नेचुरल लॉज जो होंगे, यानी ये तो एक बात हो गई कि लॉ जो है वो नेचुरल है क्योंकि वो रीजन से इफेक्टेड है। अभी जो नेचुरल लॉ है इसको बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये काम होगा लेजिस्लेचर का। और सिटीजन्स जो होंगे उनको ये कोई इख्तियार नहीं होगी कि वो लॉ को डिसओबे करें। वो लॉ को हमेशा फॉलो करेंगे, वो बाउंड होंगे लॉ को फॉलो करने के लिए। किस लॉ को? वो नेचुरल लॉ को। कौन सा नेचुरल लॉ? जो रीजन से बनी है, मोरालिटी से बनी है। इसको फॉलो करने के लिए तमाम सिटीजन्स पाबंद होंगे। इसके अलावा अरिस्टोटल जो है ना, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान कोई फर्क नहीं करते हैं। इनके मुताबिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, और ये गवर्नमेंट से ऊपर है। यानी गवर्नमेंट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत है, क्योंकि ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो गवर्नमेंट के इरेगुलरिटीज को चेक करते हैं। और अरिस्टोटल हमेशा रूल ऑफ लॉ को मानते थे, और वो रूल ऑफ लॉ को इक्वेट करते थे इक्वालिटी के लिए या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की इक्वालिटी के लिए। तो रूल ऑफ लॉ को यानी समझो ये कहते थे कि रूल ऑफ लॉ वो है कि जिसमें प्रोपोर्शनल इक्वालिटी इंश्योर की गई हो। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ ये भी है कि रूल ऑफ लॉ किसी भी रूलर को, किसी बादशाह को या हुकूमत को अपने इख्तियारात में तजावुज़ करने से रोक देती है। उसके अलावा जो है ना, सुपरमेसी ऑफ लॉ को भी एक्सेप्ट करते थे। यानी जो लॉ है वो सबसे सुपीरियर है, और एक अच्छी स्टेट के लिए लाजमी है कि उसके पास एक अच्छा लॉ हो जो सुप्रीम हो। और याद रहे, अरिस्टोटल जो है ना अपने उस्ताद प्लेटो के ख्यालात से, यानी लॉ के मतलब जो ख्यालात थे उनके साथ इत्तेफाक नहीं करते थे। आपको दोस्तों याद हो तो प्लेटो ने अपने किताब स्टेट्स मैन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ वाइज मैन का जिक्र किया था, और ये कह रहे थे कि जो फिलोसोफर किंग है, वाइज मैन है,
اس کی کہی ہوئی بات ہی لا ہے اور وہ سب سے بڑھ کے. لیکن ارسطوٹل کا ماننا یہ نہیں تھا. ارسطوٹل کا کہنا یہ تھا کہ یہاں تک کہ جو وائزسٹ مین ہے اس کی بھی بات ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے ایک بہترین لا وہی ہوگا جو کولیکٹیو وزڈم سے ہوگا، اور کولیکٹیو وزڈم سے ہی ہوگا، یعنی ایک شخص کی سوچ سے نہیں، بلکہ جو اچھے لوگ ہیں ان سب کی سوچ کو ملا کے لا بنتا ہے، اور یہ ریاست سے، حکومت سے، ان سب سے بالا تر ہوگا. اب کچھ پراپرٹیز لا کے یا بیسک ایلیمنٹس آپ کو ارسطوٹل نے جو بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا رول ان پبلک اور جرنل انٹرسٹ. یعنی لا کیا ہے؟ رول ان پبلک ہے یا پھر جرنل انٹرسٹ کا نام لا ہے. یہ جو ہے نا کسی ایک شخص کی یا معاشرے کے کسی ایک خاص گروپ کے شوق کا نام، گروپ کے خواہش کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی رول ہے جو جنرل پبلک کی ہے اور سب کی انٹرسٹ کی ہے. اور لا جو ہے نا ایک لافل رول ہے، یعنی جنرل ریگولیشنز جو ہے نا یوں کہے کہ یہ ایسے جنرل ریگولیشنز ہیں جو ایک ناٹ بائی این آربیٹری ڈگری، یعنی ایک مصالحتی حکم کا نہیں، بلکہ ایک ایک قانون کی بالادستی ہے. اور جو کنسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے لا سے ہی بنتی ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشنل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اون ول آف آل ہوتی ہے، یعنی کسی ایک مخصوص شخص کے، مخصوص گروپ کے شوق پہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ سب کی اجتماعی شوق پہ، سب کی اجتماعی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے. اسی لیے ارسطوٹل کہتے تھے کہ جو کنسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے وہ لا کے مطابق کام کرنے والی ہے، یعنی جو گورنمنٹ کنسٹیٹیوشنل نہیں ہوگی وہ لا کے مطابق نہیں ہے، اور جو گورنمنٹ کنسٹیٹیوشنل ہے وہ لا کے مطابق ہے. اور لا کولیکٹیو وزڈم ہے جو کہ ایون جو وائزسٹ کنگ ہے اس سے بھی بڑھ کے ہے. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.